बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि शायरी एक मोहब्बत की ज़बान है और इसकी कोई सरहद नहीं होती। मेरे आज के मेहमान मुझे राजस्थान इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं। इनका नाम है जनाब सरफराज बज़मी साहब। सरफराज बज़मी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। जी, तो सरफराज बज़मी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि आजकल आप हिंदुस्तान में उर्दू को और उर्दू शायरी को कैसे देख रहे हैं? ये बढ़ रही है, कम हो रही है, या क्या काम हो रहा है वहाँ पे हिंदुस्तान में? जी मोहतरम मुस्तफ़ा साहब, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बातचीत का। आपने हिंदुस्तान में शायरी के ताल्लुक से दरियाफ्त फरमाया है। शायरी यकीनन मोहब्बतों की ज़बान है और सरहदें इसके लिए कोई माना नहीं रखती। तो लेकिन वो ज़मीन जहाँ ये उर्दू पैदा हुई, शायरी ने जहाँ जन्म लिया, उर्दू शायरी ने, अब ये सरजमीन उसके लिए बहुत ज़्यादा जरखेज नहीं। वजह ठीक उसकी है। यह है कि उर्दू मुआश से जुड़ा हुआ मजमून अब नहीं रह गया है जैसा कभी था। और हुकूमती सतह पर इसकी हौसला अफजाई बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। हालांकि फिर भी अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मौका दे रखा है वो लोग उर्दू के फरोग के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन उर्दू उर्दू हमारे यहाँ जनूबी हिंद के अलावा शुमाली हिंद में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रही है। जनूबी हिंद में जरूर उर्दू ने, दक्कन में उर्दू ने आज भी अपना जलवा दिखा रखा है, बढ़ रही है। और शायरी ठीक की है। जहां तक बात करें तो शायरी में अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी शायरी भी कर रहे हैं। लेकिन जो हौसला अफजाई अच्छी शायरी की होनी चाहिए वो नहीं हो रही। ठीक है। तो आप पाकिस्तानी शुअरा को भी देखते रहते हैं, उनका कलाम भी पढ़ते सुनते हैं, तो कैसे लगता है कि क्या यहाँ पे भी उर्दू आपको मरती हुई नजर आ रही है, या यहाँ पे कुछ उम्मीद अभी बाकी है? पाकिस्तान में उर्दू के जो शोरा हैं उनमें एक अच्छी बात है, नई 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 तराकीब, नए नए मजामीन और बहुत सारी नई चीजें वो लेकर के आ रहे हैं। एक ठीक है। तजदीद है, एक तजद्दुद है। वो जी। चीज हिंदुस्तान में नहीं दिखती। लेकिन जबान की ठीक हद है। तक ये शिकायत मुझे पाकिस्तान के शोरा से भी है और पाकिस्तान के मुसन्निफिन से भी, कि जी। जबान में जो लताफत हमारे बुजुर्गों के यहाँ रहा करती थी, वो जी। चीज शायद अब कम होती नजर आ रही है। ठीक है। वहाँ जो इलाकाई जबानें हैं उनके असरात उर्दू कौन जबान पर कैसे? ज्यादा नजर आते हैं। पर जी। जी। तो आप समझते नहीं कि जबानें भी इर्तिका के अमल से गुजरती हैं, जिस तरह बाकी समाजी चीजों में तब्दीली आती है, जबान में भी बहरहाल तब्दीली आती है, आएगी और आ रही है। तो शायद ये भी एक रीजन हो कि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि वैसे ही उर्दू मुख्तलिफ जबानों का मजमूआ है, तो शायद ये भी एक वजह हो कि इलाकाई जबानें भी अपना असर आहिस्ता आहिस्ता उसमें डाल रही हैं। ये यकीनन आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो असर उनका ज्यादा नजर आने लगे और उर्दू का कम हो जाए, तो फिर ठीक है। उर्दू की मौत होकर के एक दूसरी जबान जन्म लेगी। तो इर्तिका यकीनन ऐसे ही होता है और अच्छी बात है, इर्तिका पजीर रहना चाहिए हमेशा। लेकिन जी। उसकी जो बुनियादें हैं उन बुनियादों से वाबस्ता रहते हुए अगर इर्तिका है तो वो इर्तिका कहलाएगा, वरना वो कुछ और कहलाएगा। बिल्कुल ठीक। सरफराज बज़मी साहब, आप किन शुअरा को पढ़ के बड़े हुए हैं, और कौन आपके ज्यादा फेवरेट, आप किन को कहेंगे? कोई एक दो नाम हमें बताएं जो बहुत आइडियल हो आपके शायरी में। मोहतरम मुस्तफ़ा साहब, सही बात तो यह है कि मेरे लिए शायरी में अल्लामा इकबाल हमेशा से आइडियल रहे। मैंने बहुत पढ़ा ठीक है। है। जी। बचपन में बहुत छोटे थे तो उनके अशार, उनके जो चारों मजमुए हैं, जी। उसका अक्सर हिस्सा मुझे अजबर था। अच्छा। उसके अलावा अच्छा। और दीगर शोरा को तो पढ़ा ही है, लेकिन जी। बचपन से क्योंकि मजहबी घराना रहा है, जी। मजहबी माहौल रहा है, हालांकि जी। यूनिवर्सिटी के माहौल में भी रहे,
लेकिन हम अपनी बुनियादों से जुड़े रहे। तो अल्लामा से बहुत ज्यादा अकीदत रही, और इसी वजह जी। से उनका कलाम अजबर है आधे से ज्यादा। ठीक है। चलो, हमें तो इतनी आज की नई नस्ल को इतनी समझ भी नहीं आती उनकी वो शायरी की, क्योंकि फारसी के काफी अल्फाज हैं। तो लेकिन फारसी बहरहाल की आमेजिश कोशिश, ज्यादा शौक है, शौक है तो पढ़ते हैं और सीखते सीखने की कोशिश भी करते हैं। है। अल्लामा के अलावा भी बहुत सारे शोरा हैं, मौलाना हाली हैं, जी। अख्तर शीरानी है, जोश जी। मली आबादी है। इन लोगों को मैंने पढ़ा है काफी। फैज ठीक है। है, जोश है, तो और इनसे आपने काफी शायरी कब मुतासिर। से शुरू की? बचपन से ही शौक था या किसी एक स्टेज पे आके आपने सोचा कि मैं शायरी कर सकता हूँ, मुझे करनी चाहिए? सही बात तो यह है कि शायरी आदमी के खमीर में होती है, और वो, शायरी की नहीं जाती, अपने आप होती है। वाह वाह, बचपन में बहुत बिल्कुल। छोटी उम्र में मैंने उर्दू के कुछ मजामीन, उर्दू के का एक इम्तहान दिया था। अदीब और अदीब माहिर अलीगढ़ से कुछ कुछ अपने एग्जाम होते थे वो। तो उस वक्त जी। शोरा को और शायरी को पढ़ा, तो उस वक्त शौक हुआ। उससे पहले जी। अल्लामा वगैरह की शायरी पढ़ते थे, तो उसमें पैरोडी बनाने का शौक रहता था। तो ये जी। मानिए आपके उम्र के बहुत छोटे इब्तिदाई हिस्से से मैंने शायरी का थोड़ा थोड़ा कुछ करना शुरू किया है, और तकरीबन ये समझिए कि 85 में मैंने पहली गजल कही जो बाकायदा शाये हुई। और उस वक्त से अच्छा। एक सिलसिला है जो चलता रहा। ठीक है। बाज बाज अशार बहुत मशहूर हुए, बाज बाज जी। अशार को ज्यादा नहीं, वजन नहीं आपके मिला। इशार तो माशाल्लाह बहुत कमाल की आपने शायरी की है। मैं आपकी शेर पढ़ते रहता हूँ। आपका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो है कि हवाओं की तरफदारी नहीं की, दियों से हमने गद्दारी नहीं की। तो मैं आज ही पढ़ शुक्रिया रहा था तो शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा। तो आप कोई कोई किताब वगैरह भी लिखी है, कोई दीवान लिखा है, कोई इस बारे में कोई मुरतब किया अपनी शायरी को? जी, मेरी शायरी के दो मजमुए तो आ चुके हैं। ठीक है। एक का नाम मैंने नवाए सहरा रखा है, तकरीबन साढ़े जी। तीन सौ पेज की ये बुक है, जो 2021 में हमारे कुछ खैर ख्वाहों ने शाये किया था उसे, ठीक दिल्ली है। से। जी। और दूसरी रूदे रेगजार, क्योंकि मैं रेगिस्तान अच्छा। से मेरा ताल्लुक है, राजस्थान से। जी। तो अपने मजमुओं के नाम में भी रेगजार, सहरा, इन चीजों को मैंने रखा, रूदे रेगजार ठीक। के नाम से दूसरा अच्छा। मजमुआ है। ठीक है। और नातों और हमद का मजमुआ भी एक है जो जेर तबात है अभी, सूए ठीक हरम है। के नाम से। ठीक है। तो ये अगर हमारे नाजरीन कोई किताब आपकी लेना चाहें, खरीदना चाहें या ऑनलाइन पढ़ना चाहें, तो उसका कोई जरिया तरीका आप बताएंगे? रेख्ता पर एक किताब तो मौजूद है, ये नवाए सहरा के नाम से जो किताब है वो रेख्ता पर मौजूद है। ठीक बाकी है। जो दूसरी दोनों किताबें हैं वो अभी नहीं आई हैं। एक तो इशात के मरहले में है, और ठीक एक है। अभी ताज़ा शाये हुई है। ठीक है। तो आपकी मैं प्रोफाइल देख रहा था कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो किस तरह की समाजी खिदमात आप वहां सर अंजाम देते हैं? सही बात तो ये है कि सोशल एक्टिविस्ट इस माने में है कि यहाँ खास तौर से हिंदुस्तान का माहौल है, आप जानते हैं। अपने जी। मसाइल को हल करवाने के लिए मुआशरे में आगे आ जाना बजाते खुद एक बड़ी चीज है। ट्रू। तो कुछ इस किस्म की चीजें हैं। मुआशरती तौर पर मुस्लिम मुआशरे के जो मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसाइल जी। आजकल हमारे यहाँ हैं, ठीक है। उनके लिए, और फिर इंसानी हुकूक के लिए भी हम काम करते हैं। जी। और तीसरा मेरा मैदान तालीमी मैदान है। मेरा अपना एक फातिमा जहरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जूनियर कॉलेज अच्छा। है, अच्छा। जो मैं तकरीबन 25 साल से उसको रन कर रहा हूँ। और अच्छा, इस माशाल्लाह। इलाके का बच्चियों के लिए वो पहला स्कूल, पहला कॉलेज है। यहाँ जबरदस्त। तालीम निस्वां का यहाँ कोई इंतजाम नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने बाकायदा उसकी इब्तिदा की, और बहुत अच्छे नतज हैं पूरे इलाके में। ठीक है। सैकड़ों बच्चियां यहाँ से पढ़ करके आज यूनिवर्सिटियों में हैं। ठीक है, ये इस माशाल्लाह। किस्म की छोटे मोटे काम हैं। ये तो बड़े छोटे नहीं है जी, बहुत बड़े काम है। तो आप शुक्रिया। कब हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं कनाडा में? कभी इत्तेफाक हुआ बाहर जाने का, मुशायरों में या वैसे अपने रोजगार के सिलसिले में?
नहीं, बाहर मुशायरों में या लोगों से मुलाकात के लिए जरूर जाना हुआ है। रोजगार तो मैं यहीं, रोजगार जी जी। ठीक है। अल्लाह ताला ने ठीक। यहाँ रोजगार के खैर। मामले में खुद कफील जी। किया है। कुछ तो आबा ठीक है। अजदाद की जमीनें हैं, जमींदारी की वजह से। अच्छा, और जिम्मेदारी भी कुछ, करते हैं। हाँ, जमीनें हैं, नाम के जमींदार तो हैं ही। ठीक है। जमींदारियां तो खत्म हुई, लेकिन अभी हैं जमीनें हमारे पास में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके गांव का ये क्या नाम है? मैं पढ़ रहा था, मुझे वो भूल रहा हूँ। ये जयपुर स्टेट में एक जगह है, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई ये माधोपुर। बड़ा बड़ा मशहूर है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट पॉइंट है ये। अच्छा अच्छा। और यहाँ मेरा गांव है छोटा सा। ठीक है। वहीं अपना एक, वहीं मैं इकामत पजीर हूँ अभी। माशाल्लाह जी। तो हमें गवर्नमेंट कुछ सर्विस। थोड़ा सा कलाम इनायत करें आज हमारे नाजरीन के लिए, जो आपको ज्यादा पसंद हो वो सुनाएं प्लीज। तो मेरी पसंद की बात है तो फिर इंशाल्लाह सुनाता हूँ आपको। जी जी जरूर। इरशाद। मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको। जी जरूर इरशाद। और उसके बाद अगर मौका रहा तो एक गजल भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। जी। एक मुशायरा हुआ था, जी। अ, जिसमें उन्वान दिया गया था जुनून। ठीक है। मैंने पूरी एक नज्म उस जुनून के उन्वान पर कही। हालांकि लोगों ने गजलें कहनी थी, मैंने जी। नज्म कही है। ठीक है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। प्लीज प्लीज इरशाद, इंशाल्लाह। जुनू लबों पे थिरकती हुई हसीन गजल, वाह। जुनून वफा से महकता हुआ हसीन कमल, वाह। जुनून वादिये जमुना की सरफिरी लहरें, क्या बात है। जुनून मरमरी पैकर हसीन ताजमहल, जुनू का जोर जलाता है आंधियों में चिराग, जुनून सर्द सवेरों में एक शाही बाग। हमारे यहाँ एक बड़ा एजिटेशन चला था, शाहीन बाग एजिटेशन, ठीक है। एनआरसी के खिलाफ। अच्छा। उसकी तरफ इशारा। जी ठीक है। जुनून अर्जे अजंता, जुनू कुतुब मीनार, जुनून मीर की गजलें मजाज के अशार, जुनू वाह। से रंग दिलेरी की दास्तानों में, जुनून खैबर व खंदक में हैदर कर्रार, जुनू न वाह। हो तो मोहब्बत की वादियां बेनूर, क्या जुनून बात। दार पे हंसता हुआ सरे मंसूर। वाह। 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 जुनून जबरदस्त। हीर भी, जुनून हीर भी रांझा भी कैसो लैला जी भी, जी। जुनून तख्ते सुलेमा भी अज़्मे मूसा भी, जी। जुनून गोद भी माँ भी हसीन बच्चा भी, वाह। जुनून हूर भी इफरीत भी फरिश्ता भी, वाह। जुदा जुदा है जहां में जुनून के अंदाज, जुनू है शाम अवध भी जुनू शबे शिराज। वाह। वाह। अर्ज किया है कि जनाब, अ, जुनू के पाँव की ठोकर में तख्तो ताजो कुलाह, जुनू की राह गुजर हुए आतिशे नमरूद, खिरत के जोम में आतिश नजात बर आतिश, जुनू के वाह। फैज से मिट्टी मलाइका मसजूद। वाह। वाह। जुनून वाह। क्या है जमाने में कैसरे बेताज, जुनून वाह। क्या है मोहब्बत की आखिरी महराज। क्या और बात। आखिरी बंद है, आखिरी बंद जी। में आपको, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूं, कि जी। जुनून जब्र की दुनिया को सूरे इसराफील, जुनून जब्र की दुनिया को सूरे इसराफील, जुनून सब्र की दुनिया हुसैन व इस्माइल, जुनून नूरी व खाकी का मोतबर रिश्ता, जुनून वाह। नील के पानी पे आले इसराइल, जुनून वाह। नील के पानी पे आले इसराइल, जमीरे दहर की हस्ती का इनकलाब, जुनून जो वाह। इनकलाब उठाती है वो किताब जो है। क्या बात, क्या बात है, मजा आ गया जी। बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। सुभान अल्लाह। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जी जी। तो अब आप जो गजल सुनाना चाह रहे थे वो भी प्लीज। एक तरह ही गजल है, वो आपके सामने सुनाता हूँ। जी। कोई हादसा, कोई वाकया, न वाह। कहा हुआ न सुना हुआ, कोई हादसा, कोई वाकया, न कहा हुआ न सुना हुआ,
वही चोट दिल पे लगी हुई, वही दर्द तेरा दिया हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। उसे पेश कर मेरे नाम भर, ये थकी थकी मेरी चश्मे तर। उसे पेश कर मेरे नाम भर, ये थकी थकी मेरी चश्मे तर। यही एक नाम है मुख्तसर, न लिखा हुआ न पढ़ा वाह वाह वाह, हुआ। सुभान अल्लाह कोई सुभान। हादसा, कोई वाकया, न कहा हुआ न सुना हुआ। मेरा खत है या कोई जख्म दिल, कहीं मुंदमिल कहीं मुस्तकिल। मेरा खत है या कोई जख्म दिल, कहीं मुंदमिल कहीं मुस्तकिल। कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। क्या बात, क्या कहीं बात। खून दिल से वाह। लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। तेरे मदरसों में कहाँ रही वो दिलो जमीर की रोशनी। तेरे मदरसों में कहाँ रही वो दिलो जमीर की रोशनी। तेरी खानकाह से गुजरी का जलाल कब कहवा हुआ। वाह तेरी वाह वाह वाह। खानकाह से भूजरी का जलाल कब कहवा हुआ। वही बुत फरोशियो बुतगरी, वही जुर्म शेवे आजरी। वही सामरी, वही साहेरी, वही तूर सर पे उठा हुआ। क्या बात, क्या बात। अर्ज किया ये शरर शरर रहे पुरखतर, ये शिकस्ता पर ये कफस का डर। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर सा किया हुआ। क्या बात। कभी बहुत। दर बदर सा किया हुआ। और आखिरी है, जी जी। इसे रास आ न सकी कभी, सरे मैं कदा तेरी बेरुखी। वाह। इस रास आ न सकी कभी, सरे मैं कदा तेरी बेरुखी। वही तेरा बज़ मी वो बादा कश, न झुका हुआ न बिका हुआ। कोई क्या बात है, हादसा, क्या बात है। कोई बहुत उम्दा जी, वाकया। बहुत। बहुत बहुत सरफराज शुक्रिया भाई, जनाब। मजा आ गया, कमाल कर दिया बहुत। जैसे महफिल जनाब, लूट लिया आपने आज। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। हम शायर को इससे क्या चाहिए। जी 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 मैं इससे पहले एक मर्तबा कतर में गया था, एक जी अच्छा, बहुत अच्छा मुशायरा था। हालांकि जी बाहर कम जाना होता है। जी तो वहां मैंने ये गजल सुनाई थी तो बाद लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। जी। इसलिए है मैंने ही बहुत सोचा कि अच्छी। अहले कनाडा को भी ये चीज पसंद है। बहुत 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 शुक्रिया। हम इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, कोई एक मुख्तसर सी और भी अगर सुना दें गजल तो। तो गजल सुनाऊं या क्या आप जो भी सुनना आपको पसंद पसंद करेंगे। है, जो भी आप सुनाना चाहें। मेरी एक नज्म है, मैं चाहता हूं कि वो आपको सुनाऊं। जी प्लीज। नज्में मैंने कई एक कही हैं,
जी। और मेरी एक नज्म है अल्लामा का, ये समझिए कि उसमें पर तो नजर आता है, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि अल्लामा की उसमें पैरवी करूं। जी। वो मैं आपको सुना देता हूँ। शहनाज़े इरशाद। लाला रुख। ठीक है। एक तसव्वुर है शायर का, जी। और उस तसव्वुर के ज़िम्न में मैंने जो पूरा अपना एक जो हो सकता है वो कहने की कोशिश की है। नज्म का उन्वान है शहनाज़े लाला रुख। अच्छा। अब वो इसमें आप तसव्वुर कीजिए और मेरे साथ चलिए कि जा छुपा था दूर सहरा में कहीं खुर्शीद शाम, वाह। गए सूरज शब कर रहे थे जुल्मतों का एहतिमाम, हम्म। शहर ऐसा शाम के रुख पर हिना बंदी का था, लज्जते वाह। गुफ्तार पर पहरा जबां बंदी का था, बर्फ की तह जम गई थी फूल के रुखसार पर, बरगे वाह। नाजुक से कटा जाता था हीरे का जिगर, मट चुका था मैं कदा रिंदों में बाकी कुछ न था, फर्क वाह। अब मुर्दों में और जिंदों में बाकी कुछ न था, थक रही थी थम रही थी जम रही थी दम बदम, उंगलियां वो जिनसे शोला बार शायर का कलम, मैं वाह। तलबगारे सुकूं बहरे सुकूं दीवाना वार, दश्त की जानिब निकल आया तखय्युल पर सवार, जिंदगी वाह। की नाशकेबाई से घबराया हुआ, शहर की हंगामा आराई से उकताया हुआ, देखता क्या हूँ कि एक शहनाजे लाला रुख के पास चंद शहजादे खड़े हैं बेसुकून व बदहवास, गोद में अपने उठाए एक तिफले खुश जमाल, रात वाह। के रुखसार पर जैसे मचलता हो हिलाल, मुंह वाह। बनाकर गाल सहलाती थी उसके गाल से, बात हम्म। करती थी कभी तुतला के अपने लाल से, जब वाह। पकड़ता था कभी छाती पे फैले हार को, चूमती थी शिद्दत जज्बात में रुखसार को, वाह। बेखतर थी या उसे खतरे का अंदाजा न था, या या। किसी बेवा का घर था जिसका दरवाजा न था, ये अदाए बेनियाजी बेनिगाही बेरुखी और भी वाह। कातिल नजर आती थी जिससे महरुखी, मैंने पूछा ऐ परीजादी ये शब सहरा ये तू, भू का आलम है जहां पसरा हुआ हर चार सू, एक सवाली है कि है महलों की शहजादी कोई, या हुजूरे कातिबे तकदीर फरियादी कोई, कौन क्या है बात। तू क्या मुसाफिर है किसी से काम है, किस कबीले से है आबा कौन है क्या नाम है, हम्म। सुन के धीरे से उठाई आंख सरका कर नकाब, वाह। सुन के धीरे से उठाई आंख सरका कर नकाब, जैसे बदली से जरा सा मुंह दिखाए माहताब, रुख पे थोड़ा सा गिराकर ओढ़नी का एक सिरा, यूं वाह। सुनाया उसने कर बंगेज अपना माजरा, आह ये मत पूछ नादा है तलबगारे सुकून, किनसे निस्बत है मेरी क्या नाम है मैं कौन हूँ, कोह में सहरा में दरिया में हवा में जिसकी जात, जिसके वाह। आगे सर बसजदा है उरूसे कायनात, जिस उसके दीवानों का दिल हूँ उसके फरजानों की हूँ, जी। आबरू में उन बयाबां के हुदी खानों की हूँ, जो वाह। कभी मैदान में दरियाओं में कौसारों में थे, बिजलियों के आशियाने जिनकी तलवारों में थे, जिनकी वाह। तकबीरों से होती थी कबाए जबर चाक, कश्तियां जो साहिले दरिया पे कर देते थे खाक, जिनकी फुरकत में लहू रोता है अब तक काशगर, जिनका रास्ता देखता है आज तक जिब्राल्टर, जिनकी वाह। अजमत के निशान उजड़े दरो दीवार में, जिनकी रफत बात करती है कुतुब मीनार में, शहर वाह। गरनाता हूँ मैं शौकत बगदाद हूँ, आह इस वहशत कदे में अब मगर आबाद हूँ, बस्तियां बंद हो गई गो मिट गया सब कर फर, गोद में बाकी है अब भी तिफले उम्मीद सहर, ये सुना और यक बयक मंजर से गायब हो गई, इस्तादा थे जो शहजादे वो उनमें खो गई। ये वाह। मेरी एक नज्म है, मुझे काफी पसंद है। बहुत शुक्रिया उम्दा जी, जनाब। बहुत बहुत उम्दा, बहुत पसंद आई। और ये जो आखिर में आपने कहा कि उम्मीद बाकी है, तितली उम्मीद है सर बाकी है, तो उम्मीद मेरे ख्याल में कायम रहनी चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह। कि एक दिन इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और चीजें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। बढ़ेंगी। सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुशी टाइम निकाला। और नाजरीन बहुत इसका शुक्रिया बहुत आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अपना बहुत फीडबैक दें कि आपको जजाकल्लाह। प्रोग्राम कैसा लगा। इसके साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।